हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आई एम एचआर कुशवाहा, हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर, पोस्टेड इन हायर सेकेंडरी स्कूल खुर्शीपार। दैट आई एम गोइंग टू टीच यू वन मोर लेसन ऑफ योर फ्लेमिंगो पोएट एंड पैनकेक्स। मैं एक और लेसन पढ़ाने जा रहा हूं आपको। इसके क्वेश्चन आंसर, यह क्वेश्चन आंसर आपकी एनुअल एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन क्वेश्चन आंसर को जरूर पढ़ लीजिए। और एक बात और है कि आपकी क्वार्टरली एग्जाम की डेट भी हाफ ईयरली एग्जाम की डेट भी आ गई है, वो भी मैं अभी बता दूंगा। तो पोएट एंड पैनकेक्स, पोएट एंड पैनकेक्स। पैनकेक्स, पोएट मतलब होता है कवि, और पैनकेक्स मतलब होता है कि जो चेहरे पर जो मेकअप किया जाता है उसकी सामग्री, वो जो सामग्री है उसका पैनकेक्स, वो एक कंपनी पूरा मटेरियल जो बना रही है उस सबको यहाँ पे पैनकेक्स बोला गया है, पोएट एंड पैनकेक्स। ठीक है, तो फटाफट हम इनके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इस लेसन को हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, What does the writer mean by the fiery misery of the subject to makeup? मतलब मेकअप विषय में फायरी माइजरी, फायरी मतलब आग, माइजरी फायरी माइजरी, इससे कवि का क्या तात्पर्य है? ये फायरी माइजरी ये कौन सी बला है भाई, इसकी बात हो रही है। ये पूछ रहे हैं ये फायरी माइजरी क्या है। फायरी माइजरी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान के चलिए आईएमपी क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आता है। फायरी माइजरी ये आया भी एक दो बार। ठीक है, the heat produced by the light in the makeup room। ठीक है, the heat produced by a makeup room by the light caused a lot of discomfort to the actors which is caused the fiery misery। मतलब मेकअप रूम में जो बहुत तेज लाइट होता है उससे बहुत ज्यादा जो एक्टर्स होते हैं उनको डिस्कम्फर्ट होता है। मान लीजिए आपने देखा होगा शादी में दूल्हा दुल्हन बैठे रहते हैं और जो फोटोग्राफर रहते हैं उनके सामने कितने बड़े बड़े हेलोजन जलाते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती होगी। लेकिन एक आध दिन तो आदमी दिक्कत को सह भी ले, क्योंकि शादी बार बार तो होती नहीं है। ठीक है, तो आदमी दिक्कत सह भी ले, वो तो मजा आता है। वो तो क्या और भी बड़ा हेलोजन लगा दो तो फर्क नहीं पड़ेगा उनको। ठीक है, लेकिन अगर रोज रोज यही काम करना पड़े फिर तो दिक्कत वाली बात है। तो यही है फायरी माइजरी का मतलब है, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट in the makeup room caused a lot of discomforts to the actors which is caused the fiery misery। उसी को जो है fiery misery उसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, what is the example of national integration that the author refers to? नेशनल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब होता है एकता, राष्ट्रीय एकता को कवि ने किस प्रकार से प्रदर्शित किया है। नेशनल इंटीग्रिटी, भाई नेशनल इंटीग्रिटी क्या होता है? जहां पे बहुत सारे जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र के लोग एक साथ रहते हों, वहां पे नेशनल इंटीग्रिटी का उदाहरण देखने मिलता है। तो अपन देखते हैं, शायद यही कुछ इसमें लिखा है। द मेकअप ब्रांच ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ये भी कह रहे हैं राष्ट्रीय एकता का उदाहरण है। कैसे? बिकॉज हियर द पीपल फ्रॉम मैनी एरियाज एंड रिलीजन्स बैकग्राउंड्स वर्क टुगेदर। यहाँ पे बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे क्षेत्र के लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, ऐसे कई पृष्ठभूमि के लोग यहाँ पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो? ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियो में क्या करता था? व्हाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो? उसने स्टूडियो ज्वाइन क्यों किया था? व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड? और वो दुखी क्यों था? भाई जेमिनी स्टूडियो में ऑफिस बॉय क्या करता था, उसने ज्वाइन क्यों किया था, और वह दुखी क्यों था? ठीक है, 3 क्वेश्चन है इसमें एक साथ। द ऑफिस बॉय डिड द मेकअप पीपल हु एक्टेड एज क्राउड। द ऑफिस बॉय डिड द मेकअप ऑफ द पीपल। तो जो क्या करता था ऑफिस बॉय? लोगों का मेकअप करता था, जो कि एक्टिंग करने के लिए आते थे उनका। ही यूज्ड टू मिक्स हिज पेंट इन ए बिग वेसल एंड अप्लाई इट ऑन द फेस ऑफ एक्टर्स। वो बड़े बर्तन में कलर घोलता था और एक्टर्स जो आते थे बहुत सारे, उनके चेहरे पर पोत देता था उसको। ही हैड ज्वाइंड द स्टूडियो टू बिकम ए स्टार एक्टर और ए, ठीक है, स्टार एक्टर और ए स्क्रीन राइटर। वो जो स्टूडियो में आया था वो तो स्टार एक्टर बनने के लिए आया था या स्क्रीन राइटर बनने के लिए आया था? डायरेक्टर और लिरिक राइटर, या तो डायरेक्टर या लिरिक राइटर, ऐसा कुछ बनने के लिए आया था। He was disappointed because he couldn't, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा इसको। He was disappointed because he couldn't, he was disappointed because he couldn't fulfill his dream। वह अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड था। भाई आप एक्टर बनने के लिए जाओ और आपको कोई ऐसा काम दे दे कि भाई मेकअप करो दूसरों का, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? तो आप
जैसा पॉइंटर रहोगे ये भी वैसा ही है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो। जो लेखक है वो ऐसा क्यों लगता है कि कुछ भी नहीं करता। लेखक अपीयर टू बी डूइंग नथिंग। अब लेखक ऐसा क्यों लगता है कुछ भी नहीं करता, फालतू घूमता रहता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम तो करते हैं पर समझ में नहीं आता कि ये कुछ करते भी हैं। तो देखो आंसर क्या है। द जॉब ऑफ द ऑथर वाज टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड फाइल देम। वो क्या करता था लेखक, न्यूज़पेपर की कटिंग करता था, उनको फाइल देम, उनको फाइल में रखता था। द ऑन लुकर से हिम, ऑन लुकर मतलब तमाशबीन, तमाशा देखने वाले, तमाशा देखने वाले ओनली द टीयरिंग अप न्यूज पेपर, उन्हें लगता था ये पेपर फाड़ता रहता है, इसमें क्या है। हैंस ही सीम टू बी डूइंग नथिंग, और इसलिए हैंस परिणाम स्वरूप वह ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं करता। ठीक है, पेपर काटता था, फाइल में रखता था, तो लोग उसे पेपर काटते हुए देखते थे, उन्हें लगता था कुछ भी नहीं करता। बहुत ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन आंसर है ये, बहुत ही सिंपल। आप इनको कर लो, परीक्षा में आएंगे तो मजा आ जाएगा, आपको अच्छा पेपर जाएगा। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 5। Why was the office boy frustrated? Who did he show his anger on? ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेट क्यों होता है, और जब वो फ्रस्ट्रेट होता है, जब वो कुंठित होता है, तो अपना गुस्सा किस पर उतारता है। The office boy was frustrated because he thought his talent was being wasted. भाई ऑफिस बॉय इसलिए दुखी होता है, उसे लगता है कि उसका जो हुनर है वो बर्बाद किया जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। He was educated and could write poetry also. वह शिक्षित था, पोएट्री भी लिख सकता था, कविताएं लिख सकता था। बट ही रिमेन्ड एन ऑफिस बॉय, परंतु वो ऑफिस बॉय ही रह गया, कहना चाहिए किस्मत ने साथ नहीं दिया उसकी। ही सोप्ड हिज एंगर ऑन सुब्बू, उसने अपना जो गुस्सा है वो सुब्बू पे उतार दिया। एक सुब्बू और था वहां पे। हु वाज सुब्बू प्रिंसिपल, सुब्बू का प्रिंसिपल कौन था। मिस्टर बसन, मिस्टर बसन वाज सुब्बूज प्रिंसिपल, मिस्टर बसन सुब्बू के प्रिंसिपल थे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। Subbu is described as a many-sided genius list for of his special abilities. सुब्बू के साथ में उसके पास बहुत सारी जीनियस क्वालिटी थी, उसमें बहुत सारी विशेषताएं थी। तो ये कह रहे हैं कि भाई सुब्बू की विशेषताएं बताइए, आखिर सुब्बू में क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखो सुब्बू वाज ऑलवेज चीयरफुल, एक तो भैया मजे में रहने वाला आदमी है, बिंदास खुश, भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता। ठीक है, बिल्कुल खुश मिजाज आदमी। दूसरी बात, ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, पोएट एंड नोबलिस्ट। भैया एक दमदार बंदा, एक्टर भी है ये, पोएट भी है, कवि भी है, और उस साथ साथ नोबलिस्ट है, मतलब यह है नोबल भी लिख सकता है, इसे उपन्यास कहते हैं। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वह फिल्म के लिए टेलर बना हुआ है अभी। ठीक है, ही कुड सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वो कोई भी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है, वो कितनी अच्छी बात है। ही वॉज जेनरस एंड चैरिटेबल, वह दिल का राजा है भाई, जेनरस एंड चैरिटेबल, मदद करने वाला। चैरिटी, चैरिटी मतलब क्या होता है, मदद करना किसी की, चैरिटी मतलब दान करना, चैरिटी वैसे ही मदद कर देता है वो बंदा, पैसे ऐसे चाहिए किसी को उधार या किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए वो कर देता है। तो ऐसे बंदों की बहुत डिमांड होती है। ठीक है, वाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर्स टू एज द अपोजिट बाय अदर्स। जो लीगल एडवाइजर है रेफर्स टू एज अदर्स, उनको ऐसा क्यों लगता है, उन्हें ऐसा क्यों लगता है हमें कि जो लीगल एडवाइजर है दूसरों के खिलाफ है या अलग है। ठीक है, तो देखिए द लॉयर वर्कड इन द स्टोरी डिपार्टमेंट। जो लॉयर होते हैं, जो वकील होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो कहाँ पे काम करते हैं, स्टोरी डिपार्टमेंट में, जहाँ पे स्टोरी लिखी जाती है। ही वॉज ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, वो अक्सर जो है लीगल एडवाइजर एक वैध सलाहकार माने जाते हैं। बट हिज एक्टर्स डिड नॉट बेनिफिट्स अदर्स, सॉरी एक्शंस, बट हिज एक्टर्स बट हिज एक्शंस डिड नॉट बेनिफिट्स अदर्स, परंतु उनकी जो एक्शंस होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, उनसे किसी को बेनिफिट नहीं होता। ही डिस्ट्रॉयड द कैरियर ऑफ एन एक्टर, वह एक्टर्स का कैरियर भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लीगल एडवाइजर। हैंस ही वाज रेफर टू एज द अपोजिट बाय अदर्स, और इसलिए उनको दूसरों के खिलाफ ही समझा जाता है लीगल एडवाइजर को। ना जाने कब किसको निपटा दें, कब किसके बारे में कुछ गलत बोल देंगे, नहीं ये काम के नहीं है, ये गलत बोलते हैं, इनका जो डायलॉग है वो सांप्रदायिक है, या इनका डायलॉग है किसी जाति को नीचा दिखाने के लिए है, ऐसा कुछ लीगल एडवाइजर कर सकता है और वो काम से निकाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जेमिनी स्टूडियो।
जो वकील होते हैं उनको बाहर क्यों खड़ा रखा जाता है जेमिनी स्टूडियो में? तो देखिए, द लॉयर स्टूड आउट फ्रॉम द अदर ड्यू टू हिज ड्रेसिंग सेंस। उनके ड्रेसिंग सेंस, उनके पहनावे के कारण उनको अलग रखा जाता है। कैसे? वाइल अदर्स वोर धोती एंड लॉन्ग खादी कुर्ता, जहां तक दूसरे धोती और लॉन्ग खादी का कुर्ता पहनते हैं। ही यूज टू वियर पेंट्स टाई एंड सम टाइम कोट, और जहां पे ये पैंट टाई और कभी कभी कोट पहनते हैं, ये वकील जो होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं, इसलिए इनको अलग रखा जाता है, क्योंकि वो उसमें आ जाएंगे फोटो में तो मजा नहीं आएगा जो शूटिंग में। डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन? क्या जो जेमिनी स्टूडियो के लोग थे उनका किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्धता थी? किसी राजनीतिक पार्टी से लिंकअप थे वो? तो अपन देखते हैं जी क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जी क्या कह रहे हैं? नो, द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, दे वर द फॉलोवर्स ऑफ गांधी जीज, दे वर अगेंस्ट कम्युनिज्म। भैया उनका किसी से कोई संबंध नहीं था, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, वो गांधी जी को फॉलो करते थे, द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के पुजारी थे, और दे वर अगेंस्ट कम्युनलिज्म, और वो कम्युनलिज्म के अगेंस्ट थे, सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। सांप्रदायिकता मतलब होती है किसी धर्म विशेष को महान बताना ही सांप्रदायिकता है, उसको दूसरे पर थोपना, ठीक है। और हमारे भारत में क्या है? सेकुलरिज्म, मतलब सभी समान है, ऐसा हमारी जो मूल भावना है हमारे संविधान की, ठीक है। फिर भी अगर कोई कहीं जबरदस्ती करता है तो वो गलत है कुल मिला के। वाई वॉज द मोरल रेयरमेंट आर्मी वेलकम एट द स्टूडियो? वाई वॉज द मोरल रेयरमेंट आर्मी, द मोरल रेयरमेंट आर्मी वेलकम टू द स्टूडियो? भाई जो नैतिक रेयरमेंट आर्मी वेलकम टू द स्टूडियो, उनको स्टूडियो में क्यों वेलकम किया गया, ठीक है। तो आंसर इसका, द मोरल रेयरमेंट आर्मी वॉज वेलकम एट द जेमिनी स्टूडियो बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल बिलीफ, क्योंकि उनके राजनीतिक विश्वास के कारण। द MRA एंड द जेमिनी स्टूडियो बोथ वर अगेंस्ट कम्युनिज्म। तो जो रेयरमेंट आर्मी, ठीक है, जो है रेयरमेंट आर्मी को इसलिए स्वागत किया गया उनके पॉलिटिकल बिलीफ के कारण, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो है ये देश भक्त हैं, ये देशभक्त हैं, और इनका ये कम्युनलिज्म के खिलाफ है, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम द एग्जाम्पल टू शो द जेमिनी स्टूडियो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्ले स्टेज्ड बाय MRA। कुछ शो का नाम बताइए। नेम द एग्जाम्पल टू शो द जेमिनी स्टूडियो, एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण बताइए जिससे पता चले कि जेमिनी स्टूडियो जो था, जो MRA स्टेज, जो MRA को जो प्रदर्शन किया गया था उससे ये प्रभावित था। तो देखते हैं आंसर। जेमिनी स्टूडियो अलोंग विद द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वाज इम्प्रेस्ड बाय द प्ले स्टेज्ड बाय MRA। जो जेमिनी स्टूडियो जो अलोंग विद द तमिल ड्रामा कम्युनिटी के साथ जो MRA से इंस्पायर्ड था। दे वॉच्ड देयर प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन, उन्होंने MRA के प्ले को कई बार देखा। द सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट मतलब सूर्य उदय और सूर्य अस्त, सीन प्रेजेंटेड बाय MRA वर कॉपीड इन द तमिल प्लेस। और जो तमिल प्ले था इसमें MRA के सूर्य उदय के और सूर्य अस्त के चित्र को प्रदर्शित किया गया था, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि MRA से ये प्रभावित था, MRA स्टेट से प्रभावित था। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? भाई जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था? मिस्टर वसन वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। मिस्टर वसन वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो? भैया अंग्रेज और जेमिनी स्टूडियो के लोगों के बीच कम्युनिकेशन क्यों कम था? तो एक जो बात समझ में आती है कि कहीं भी कम्युनिकेशन ना होने की एक वजह होती है कि भाषा ना होना। अगर भाषा नहीं होगी आपके पास वो वाली जो लोग बोलते हैं, तो कम्युनिकेशन की संभावना बहुत कम है। तो इसका आंसर है द असेंट ऑफ स्टीफन स्पेंडर। द असेंट ऑफ स्टीफन स्पेंडर द इंग्लिशमैन caused the lack of communication between him and the people at Gemini Studio। ठीक है, देखो भारतीय लोग कितना लंबा हॉर्न बजा रहे हैं, देख रहे हैं।
मतलब इतना जल्दी हॉर्न बजाने से क्या रोड जल्दी खाली हो जाएगा? द असेंट ऑफ स्टीफन स्पेंडर, मतलब स्टीफन स्पेंडर का जो असेंट था, उनका जो प्रोनाउंसिएशन था, द इंग्लिश मैन कॉज्ड द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इस कारण से उनके बीच में कम कम्युनिकेशन होता था, क्योंकि उनका जो उच्चारण था, असेंट था, वो इंग्लिश है और बाकी लोग दूसरी भाषा बोलते हैं, तो वो कैसे उनके बीच कम्युनिकेशन हो पाएगा? चलो वन मोर क्वेश्चन, एक दो और देख लेते हैं, उसके बाद अपन इसे वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द इंग्लिश मैन, हाँ, वाई इज द इंग्लिश मैन विजिट्स रेफर टू एज द अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, मतलब यह है कि अंग्रेज का जो विजिट करना था, वहां पे पहुंचना था, उसका आना किस प्रकार से, एक प्रकार से अनएक्सप्लेन्ड, एक्सक्लेम्ड, एक उसका एक प्रकार से अनएक्सप्लेन्ड, एक आश्चर्यजनक, एक मिस्ट्री थी, एक रहस्य था, तो कैसे, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, वैसा रहस्य था। तो देखते हैं, द इंग्लिश मैन विजिट इज रेफर्स टू एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बिकॉज नो वन न्यू हिम और द पर्पज ऑफ विजिट। भाई अनएक्सक्लेम्ड विजिट इसलिए था क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि काय के लिए आया और क्यों आया है, ठीक है। बिसाइड, इसी के साथ, नो वन कुड अंडरस्टैंड हिज असेंट इन द स्टूडियो, एट द स्टूडियो, और उसका जो असेंट है, उसका प्रोनाउंसिएशन है, उसका उच्चारण, वो भी कोई नहीं समझता था, ठीक है। तो इस वजह से इसे अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री कहा गया है। अगला है, हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, कौन था भैया इंग्लिश विजिटर स्टूडियो में? तो स्टीफन स्पेंडर वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, ही वाज ए पोएट एंड ए ऑडिटर, ठीक है, यहां से पूरा देख लें, पोएट एंड एडिटर ऑफ द एनकाउंटर, एनकाउंटर का एडिटर था वो, द एनकाउंटर एक जो स्टोरी है उसका एडिटर था। चलो वन मोर, एक और पढ़ लेते हैं। हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर्स टू द स्टूडियो वाज, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर्स टू द स्टूडियो वाज। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, मैं इनको इंपॉर्टेंट नहीं मानता, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाई डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका 19, ठीक है, वाई वाज कोट मंगलम सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, ये भी जरूरी नहीं है। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द इनकॉन्ग्रिटी ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला लेसन, लेसन नंबर 7, द इंटरव्यू। अगर आपको इसके भी क्वेश्चन आंसर समझना है इंपॉर्टेंट, तो आप मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं आपको इसको भी समझा दूंगा।